अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने मुशरिकीन के मुसलमानों पर सख्त मजालिम की वजह से मुसलमानों के 12 मर्द और 4 औरतों का हबशा की तरफ पहली हिजरत करने के बारे में जाना था। इस वीडियो में इन सब जुल्म व सितम में और भी सख्ती के बाद मुसलमानों की दूसरी हिजरत के बारे में जानेंगे, जो उन्होंने फिर से हबशा की तरफ ही की, और नजाशी की दरिया दिली का मुकम्मल वाक़या भी तफसील से जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलो कि ये वीडियो सीरीज़ अर-रहीक़ अल-मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का एक सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, और इस बुक को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं इसकी ऑथेंटिसिटी और नॉलेज की वजह से। तो इसलिए हम आप सब देखने वालों को यही मशवरा देंगे कि हमारी इस वीडियो सीरीज़ को पहली एपिसोड से देखें और हमारे साथ मरहलावार हर एक एपिसोड में शामिल होते रहें, ताकि आपको सारी मालूमात मरहलावार मिल सके, और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी सदका इजारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बग़ैर किसी और ताख़ीर के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहली हिजरत से मुसलमान हबशा से मुशरिकीन की चालबाजी की वजह से जब वापस मक्का आए, जो हम पिछली वीडियो में तफसील से बता चुके हैं, तो उसके बाद इन मुहाजिरीन पर खुसूसन और मुसलमानों पर उमूमन कुरैश का जुल्म तशद्दुद, जबर व सितम और बढ़ गया, और उनके ख़ानदान वालों ने उन्हें खूब सताया, क्योंकि कुरैश को उनके साथ नजाशी के हुस्न सलूक की जो खबर मिली थी उस पर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। मजबूरन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को फिर हिजरत हबशा का मशवरा दिया, लेकिन ये दूसरी हिजरत पहली हिजरत के मुकाबिल अपने दामन में ज़्यादा मुश्किलात लिए हुए थी, क्योंकि अब की बार कुरैश पहले से ही चौकस थे और ऐसी किसी कोशिश को नाकाम बनाने का इरादा किए हुए थे। लेकिन मुसलमान उनसे ज़्यादा होशियार साबित हुए और अल्लाह ने उनके लिए रास्ते आसान कर दिए। चुनांचे वो कुरैश की गिरफ्त में आने से पहले ही शाह हबशा के पास पहुंच गए। इस दफ़ा कुल 82 या 83 मर्द हजरात ने हिजरत की और 18 या 19 औरतों ने। मुशरिकीन को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मुसलमान अपनी जान और दीन बचाकर एक पुरअमन जगह चले गए हैं, इसलिए उन्होंने अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्ला बिन रबिया को एक सियासी मुहिम के लिए हबशा भेजा। ये दोनों बहुत अक्लमंद थे और अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। इन्होंने नजाशी और उसके असहाब के सामने मुसलमानों के खिलाफ बात करनी थी, इसलिए उनको बहुत सी महंगी चीज़ें और हदिये देकर भेजा गया। इन दोनों ने पहले हबशा पहुंचकर नजाशी के उमरा को तोहफे पेश किए, फिर उन्हें अपने इन दलील से आगाह किया जिनकी बुनियाद पर वो मुसलमानों को हबशा से निकलवाना चाहते थे। जब नजाशी के असहाब ने इस बात से इत्तेफाक कर लिया कि वो नजाशी को मुसलमानों को निकाल देने का मशवरा देंगे, तो ये दोनों नजाशी के हुजूर हाजिर हुए और तोहफे पेश करके अपना मुद्दा अर्ज किया। उन्होंने कहा, ए बादशाह, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ नौजवान बाग आए हैं। इन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है, लेकिन आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक नया दीन इजाद किया है जिसे ना हम जानते हैं ना आप। हमें आपकी खिदमत में इन्हीं की बाबत इनके वालिदैन, बुजुर्गों और कबीलों के सरदारों ने भेजा है। मकसद ये है कि आप इन्हें उनके पास वापस भेज दें, क्योंकि वो लोग इन पर बेहतरीन निगरानी रखते हैं और इनकी खामी और इस्लाह के असबाब को बेहतर तौर पर समझते हैं। जब ये दोनों अपना मुद्दा अर्ज कर चुके, तो नजाशी के असहाब ने कहा, बादशाह सलामत, ये दोनों ठीक कह रहे हैं, आप इन जवानों को इन दोनों के हवाले कर दें। ये दोनों इन्हें इनके मुल्क वापस पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। लेकिन नजाशी ने सोचा कि इस मामले को गहराई से देखा जाए और तमाम पहलुओं को सुना जाए। चुनांचा उसने मुसलमानों को बुला भेजा। मुसलमान ये तय करके उसके दरबार में आए कि हम सिर्फ सच ही बोलेंगे, ख्वाह नतीजा कुछ भी हो। जब मुसलमान आ गए तो नजाशी ने पूछा, ये कौन सा दीन है जिसकी बुनियाद पर तुमने अपनी कौम से अलहदगी इख्तियार की है, लेकिन मेरे दीन में भी दाखिल नहीं हुए हो? मुसलमानों के तर्जुमान हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए बादशाह, हम ऐसी कौम थे जो जाहिलियत में डूबे हुए थे। हम बुत पूजते थे, मुर्दार खाते थे,
बदकारियाँ करते थे, कराबतदारों से ताल्लुक़ तोड़ते थे, हमसायों से बुरा सलूक करते थे और हम में से ताकतवर कमज़ोरों को खाता था। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने हम ही में से एक रसूल भेजा। उसका आला नसब, सच्चाई, अमानत और पाक दामनी हमें पहले से मालूम थी। उसने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया और समझाया कि हम सिर्फ एक अल्लाह को माने और उसी की इबादत करें और उसके सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजते थे उन्हें छोड़ दें। उसने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, कराबत जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने और हरामखोरी और खूनरेजी से बाज रहने का हुक्म दिया और झूठ बोलने, यतीम का माल खाने और पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया। उसने हमें ये भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। उसने हमें नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम के काम गिना दिए, फिर कहा, हमने इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा माना, उस पर ईमान लाए और उसके लाए हुए दीन खुदावंदी की पैरवी की। चुनांचे हमने सिर्फ अल्लाह की इबादत की, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया और जिन बुतों को इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम बताया उन्हें हराम माना और जिनको हलाल बताया उन्हें हलाल जाना। इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई। उसने हम पर जुल्म व सितम किया और हमें हमारे दीन से फिरने के लिए फितने और सजाओं से दो चार किया ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती की तरफ पलट जाए और जिन गंदी चीज़ों को हलाल समझते थे उन्हें फिर हलाल समझने लगे। जब उन्होंने हम पर बहुत कहर व जुल्म किया, ज़मीन तंग कर दी और हमारे दरमियान और हमारे दीन के दरमियान रोक बनकर खड़े हो गए, तो हमने आपके मुल्क की राह ली और दूसरों पर आपको तरजीह देते हुए आपकी पनाह में रहना पसंद किया और ये उम्मीद की कि ए बादशाह आपके पास हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। नजाशी ने कहा, वो पैगंबर जो कुछ लाए हैं उसमें से कुछ तुम्हारे पास है? हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ। नजाशी ने कहा, ज़रा मुझे भी पढ़कर सुनाओ। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह मरियम की इब्तिदाई आयात तिलावत फरमाई। नजाशी ये सुनकर इस कदर रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई। नजाशी के तमाम अस्काफ भी हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की तिलावत सुनकर इस कदर रोए कि उनके सहीफ़े तर हो गए। फिर नजाशी ने कहा, ये कलाम और वो कलाम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लाए थे, दोनों एक ही दिए से निकले हुए हैं। फिर नजाशी ने अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया से कहा, तुम दोनों चले जाओ, मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता और ना यहाँ इनके खिलाफ कोई चाल चल सकती है। ये सुनकर अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया मायूस होकर वापस चले गए। लेकिन दूसरे दिन अमर बिन आस ने एक और चाल चली। अमर बिन आस, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, ये साजिश नाकाम होने पर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने साथी अब्दुल्ला बिन रबिया से कहा, खुदा की कसम, कल मैं इन लोगों के मुतल्लिक ऐसी बात लाऊंगा कि इनकी जड़ काट दी जाएगी। अब्दुल्ला बिन रबिया ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो। ये लोग अगरचे हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन आखिर है तो हमारे ही कबीले और ख़ानदान के। लेकिन अम्र बिन आस अपनी चाल चलने पर अड़े रहे। अगली सुबह अम्र बिन आस फिर नजाशी के पास गए और कहा, ए बादशाह, ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम के बारे में एक बड़ी अजीब बात कहते हैं जो आपके अकीदे से मुख्तलिफ है। आप उन्हें बुलाकर उनका अकीदा पूछिए। नजाशी ने मुसलमानों को फिर बुला भेजा। इस दफ़ा मुसलमान घबरा गए। उन्हें महसूस हुआ कि ये सवाल बहुत नाजुक है, लेकिन सब ने तय किया कि हम सच ही बोलेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। जब मुसलमान दरबार में हाजिर हुए तो नजाशी ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, तुम ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम के बारे में क्या कहते हो? हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरअज़्म आवाज़ में जवाब दिया, हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही कहते हैं जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल है, उसकी रूह है और उसका वो कलीमा है जिसे अल्लाह ने कुंवारी पाक दामन हज़रत मरियम की तरफ भेजा था। नजाशी ने ज़मीन से एक तिनका उठाया और बोला, खुदा की कसम, जो कुछ तुमने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम उससे इस तिनके के बराबर भी ज्यादा नहीं थे। ये सुनकर नजाशी के अस्काफ ने गुस्से से हों की आवाज़ निकाली।
नजाशी ने कहा, अगर तुम लोग हों कहना चाहते हो तो कह लो, लेकिन यही सच है। उसके बाद नजाशी ने मुसलमानों से कहा, जाओ, तुम लोग मेरे मुल्क में अमन व अमान से हो, जो तुम्हें गाली देगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। मुझे गवारा नहीं कि तुम में से किसी को भी सताऊं और इसके बदले मुझे सोने के पहाड़ मिल जाए। फिर नजाशी ने अपने दरबारियों से कहा, इन दोनों अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया के हदिये वापस कर दो, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। खुदा की कसम, अल्लाह ने जब मुझे मेरा मुल्क वापस दिया था तो मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली थी कि मैं उसकी राह में रिश्वत लूं। अल्लाह ने मेरे बारे में लोगों की बात नहीं मानी थी, तो मैं अल्लाह के बारे में लोगों की बात कैसे मान सकता हूँ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने ये वाक़या बयान किया है, कहती है, उसके बाद ये दोनों अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया बेआबरू होकर अपने हदिये वापस लेकर चले गए और हम नजाशी के पास एक अच्छे मुल्क में एक अच्छे पड़ोसी के साए में मुकीम रहे। इस हिजरत से ये बात साबित हुई कि नजाशी एक इंसाफ पसंद और हक को समझने वाला आदमी था। उसने सिर्फ मुसलमानों को पनाह ही नहीं दी बल्कि उनका हिमायती भी बना। इस तरह हिजरत हबशा इस्लाम की तारीख का एक अहम मरहला बना, जिसमें मुसलमानों को एक पुरअमन जगह नसीब हुई जहां उन्होंने अपनी इबादत और दीन की दावत को आज़ादी से जारी रखा। अगले चंद सालों तक मुसलमान हबशा में अमन से रहे। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म हद से बढ़ गया तो नजाशी ने उनकी मदद भी की। ये साबित करता है कि अल्लाह ताला ने हर दौर में अपने दीन की मदद के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से असबाब फराहम किए हैं। आखिरकार जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत फरमा चुके और इस्लाम मज़ीद मजबूत हो चुका, तब हिजरत हबशा के मुसलमान भी मदीना वापस आए। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी फ़तह खैबर के वक्त मदीना पहुँचे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पुरजोश इस्तकबाल फरमाया। बहरहाल मुशरिकीन की चाल नाकाम हो गई और उनकी समझ में आ गया कि वो अपने जज्बे अदावत को अपने दायरे इख्तियार ही में आसूदा कर सकते हैं। लेकिन इसके नतीजे में उन्होंने एक खौफनाक बात सोचनी शुरू कर दी। दर हकीकत उन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि इस मुसीबत से निमटने के लिए अब उनके सामने दो ही रास्ते रह गए हैं, या तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग से बाज़ोर ताकत रोकते, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद ही का सफाया कर दे। लेकिन दूसरी सूरत हद दर्जा मुश्किल थी, क्योंकि अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज थे और मुशरिकीन के अज़ाइम के सामने आहनी दीवार बने हुए थे। इसलिए ये मुफीद समझा गया कि अबू तालिब से दो दो बातें हो जाए, जिसको हम तफसील से अपनी अगली वीडियो में बयान करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।